तो ये इतना शक्तिशाली एरिया है मुकाम्बिका मंदिर कि आप अगर वहां पर जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से वहां पर अगर आप नतमस्तक करते हैं, अपना प्रणाम करते हैं, तो आपको ऐसी ऐसी चीजें वहां से मिलती है। अच्छा, अब कुछ लोगों को लगता है कि बहुत जादू होता है ये सारी चीज, कि हम बैठे जादू नहीं, आपको ना उत्तर मिलते हैं, आपको जवाब मिलते हैं। मतलब आप किसी परेशानी में हैं अचानक से, और अचानक से कोई सिग्नल वहां पर आ जाएगा कि आप ये करो, और आपके दिमाग में आइडियाज आने लगेंगे। जो कर्नाटक म्यूजिक जो कहते हैं, जो बहुत बड़े क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, और भी जैसे कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट, शंकर महादेवन, ये सब हुए, ये लोग भी जाते हैं इस तरह के मंदिर। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा आर्ट प्योरिफाइड रहे हमारे ऊपर, क्योंकि माता सरस्वती कहते हैं वो हमारे कंठस्थ में बैठती है, विद्या की भी देवी है, प्लस स्वर की भी देवी है, वो रहे। उन्हीं के चक्कर में हमारे पास माता लक्ष्मी भी आते रहे, जिससे हमारा धन होते रहे, समृद्धि रहे, माता लक्ष्मी रहे। तो इसीलिए काफी सारे लोग मुकाम्बिका मंदिर से। तो माना जाता है कि जो बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, मान लीजिए आप सीए कर रहे हैं, लॉयर कर रहे हैं, डॉक्टरशिप कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको एक मंदिर जाना चाहिए जहां पर प्रभु की कृपा वहां पर बनी रहे, तो वह है अनिगुड़े मंदिर। देखिए क्या होता है कि बहुत बार हम संस्कृत और साउथ इंडियन वर्ड के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं डिकोड करके दे देता हूं। अने गुड़े, अने का अर्थ होता है हाथी, ठीक है, और गुड़े मतलब गुफा। तो वो हाथी जो गुफा में विनायक के तौर पे स्थापित है, स्वयंभू। तो ये मिला तो करीब 1200-1300 वर्ष पहले, लेकिन उससे भी पुराना स्वयंभू गणपति जी वहां पर विराजमान। माना जाता है वहां के लोकल्स के द्वारा कि एक बार एक राक्षस ने बहुत ज्यादा परेशान कर दी थी। ऋषि अगस्त्य वहां पर बहुत तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर जो बाकी ऋषि थे तपस्या कर रहे थे और बहुत परेशान करी थी, तो उस समय में गणपति जी की उन्होंने आराधना की, और गणपति जी ने आके वहां पर उन राक्षसों का वध किया। उनसे अनुरोध किया गया कि आशीर्वाद बनाने हेतु आप यहाँ पर आए। ये जो कार्मिक चीज होती है ना, इसका एल्गोरिदम तो बड़े बड़े लोग भी सॉल्व नहीं कर सकते। उन्होंने बताया, उन्होंने सब कुछ पढ़ा के बताया कि जो आपके दादा दादी थे, उनकी लव मैरिज हुई थी। बोले लव मैरिज हुई थी। बोले लव मैरिज लिखी गई थी, क्योंकि इन्होंने एक समय पर, उनके पूर्व जन्म पे इन लोगों ने क्या किया था, छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्रताड़ित किया था। तो इसका लेसन इनको मिलना ही था। तो आप सोचिए, उनका लव मैरिज थी, दोनों अलग अलग स्टेट के, तो उस समय पे लव मैरिज की बात नहीं होती थी, लव मैरिज हुए ताकि ये दो बच्चे हों और फाइनली इन दोनों की शादी हो और इनको ये लेसन मिले साथ में। तो ये पूरा लेसन था। बोले उधर इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते जो आप समझ नहीं पाओगे। तो उन्होंने क्या कहा, फिर इन्होंने बोला फिर हम इससे करें क्या, कैसे निकले? बोले इसका एक ही आंसर है, सरेंडर। अब उनने सुसाइड का बताया। बोले क्या होता है ना, आजकल की युवा पीढ़ी बहुत एम्बिशियस है कि भाई मेरे को, आजकल आप किसी भी बच्चे से 100 करोड़ से कम किसी को कमाना ही नहीं है।